यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी मामले को लेकर जी हाँ, पहले मुस्लिम पक्ष की सुनवाई में लिया जाएगा बड़ा फैसला। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने ये गुहार लगा दी है कि फिलहाल मस्जिद वहां से आप समझिए 400 साल से और जानबूझकर मस्जिद के 1991 के एक्ट को दरकिरार किया जा रहा। बताएंगे जिला कोर्ट ने पहली सुनवाई मुस्लिम पक्ष की क्यों की है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोशल मीडिया पर बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक। बोले हर जगह अपने पिछलग्गियों को लेकर जाते हैं नरेंद्र मोदी और झूठे नारे लगवाते हैं, चाहे वो जापान हो दोस्तों या फिर और वो दो देश जहां पर अभी नरेंद्र मोदी गए थे। बताएंगे कैसे सिमिलरिटी मिल रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस का मास्टर प्लान ऑन। जी है दोस्तों, आपको बता दे अब हार्दिक पटेल की जगह आपको बता दे दोस्तों, प्रशांत किशोर ने जिसको चुना था उसको कांग्रेस देगी जगह, यानी कि दोस्तों सीएम का चेहरा तैयार हो गया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हार्दिक पटेल ने उगला कांग्रेस के खिलाफ जहर। बोले फिलहाल कांग्रेस हिंदू विरोधी। अब आप समझिए दोस्तों, अभी तो बीजेपी में बंदा शामिल भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की जबान बोलने लगा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अजीत अंजुम सर का मोदी सरकार के ऊपर तंज। बोले फिलहाल ऐसे बनेंगे विश्वगुरु, हर जगह कैमरा अपनी तरफ करवाते हुए मोदी। बताएंगे कैसे एक दोस्तों सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुसलमानों का नरसंहार करना चाहती बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले हम इनकी तरह नहीं जो भ्रष्टाचारियों को छुपा ले, हम तो ऐसे ही निकालेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कुतुब मीनार वाले मामले में कोर्ट ने लगाई फटकार। बोले 600 साल से कोई पूजा नहीं की तो आगे भी कोई पूजा मत करो। जी हाँ, समय वो मत बिगाड़ो लोकतंत्र को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से, ज्ञान व्यापी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी होने वाली। आपको बता दोस्तों, पहले मुस्लिम पक्ष की सुनवाई की जा रही, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने दोस्तों 4 ऐसी मांगे रखी है जो कि सुनने लायक भी हैं और लोकतंत्र को जिंदा भी रखने लायक है। पहला तो मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि 1991 के एक्ट द्वारा इस कोर्ट को गलत तरीके से, आप समझिए दोस्तों, सिविल कोर्ट ने गलत तरीके से, यानी कि जो वहां की दोस्तों अदालत है वाराणसी की, जहां का ये मामला है, उस अदालत ने गलत तरीके से एक नोटिस जारी किया 1991 के एक्ट को दरकिनार कर और वीडियोग्राफी का आदेश दिया। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये कहीं से कहीं तक लागू ही नहीं होता है। मुस्लिम पक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा कि इस एक्ट को जिला अदालत नहीं दे सकती थी और इस एक्ट को उसके बावजूद भी जिला अदालत ने यह आदेश दिया कि वीडियोग्राफी है, जो कि टोटली 1991 के एक्ट के खिलाफ है। इसी के साथ साथ मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जानबूझकर दीवार गिराने की बात की जा रही है ताकि वहां पर दीवार गिराकर उपद्रव मचा जा सके। आपको बता दें मुस्लिम पक्ष ने यह मांग रखी है कि फिलहाल वहां की जो दीवार है उसको नहीं गिराया जाए। तीसरी मांग मुस्लिम पक्ष ने यह रखी है दोस्तों कि जो वजू खाना बंद किया गया है उस वजू खाने को भी जो यहाँ पर वापस से ओपन कराया जाए, क्योंकि जो मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं उनको उससे दिक्कत होती है। और यही कारण है जो मुस्लिम पक्ष ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल ज्ञान व्यापी में मुस्लिम पक्ष जो है उसको वजू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। चौथी बात जो कही जा रही है दोस्तों वो ये है कि फिलहाल इस वक्त ज्ञान व्यापी मामले को लेकर जो फुव्वारा मिला है उसको बार बार शिवलिंग बताया जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फुव्वारा है जो कि बहुत ही पुराने जमाने का बना हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, अभी हाल ही में जो है यहाँ पर जो उसी के पास एक आवाज है दोस्तों, जी है, जहां पर संत लोग रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि वो ज्ञान व्यापी में कई बार गए हैं और वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है, जिसको लेकर दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल जो मुस्लिम पक्ष है उसका स्टैंड साफ है कि इन मुद्दों पर बात होनी है। और कोर्ट का रुख भी सीधा है दोस्तों कि उसने मुस्लिम पक्ष की ही पहले सुनी है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ पकड़ा गया। जापान जाकर भी दोस्तों नहीं माना नरेंद्र मोदी विश्व गुरु। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री की दो आदतें आपको हमेशा याद रहेंगी। पहली तो दोस्तों टेलीप्रॉम्प्टर, जिसमें प्रधानमंत्री देखकर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बिना देखे कुछ याद नहीं रहता। बहुत ही समझदार प्रधानमंत्री हमारे देश के। दूसरा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने अगर कोई आ जाए तो वो उसको भी हटा देते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो दोस्तों जापान से वायरल हुआ है। आपको याद हो दोस्तों, जापान के दौरे पर नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में दोस्तों जापान के वहां के प्रधानमंत्री, यानी कि जो वहां के राष्ट्रपति है दोस्तों, अब उनको लेकर जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो खड़े हो गए। भाई प्रधानमंत्री को ये मंजूर नहीं होता है, और इसीलिए दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अपने सामने से उनको हटाया और कहा कि आइए, बगल में खड़े हुई और हाथ खींचकर, समझिए दोस्तों, हाथ पकड़कर उनका अपने इधर खींच लिया अपने सामने से कि अरे भैया सामने से हट जाओ, मेरा फोटो नहीं आएगा, और उनको साथ खड़ा कर उनके साथ फोटो खिंचवाई। आप देखिए दोस्तों, ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा होगा आपने जो कि कहते हैं ना दोस्तों कि हम कोई छिचोरा होता है तो यार ये बड़ा छिचोरा है यार, इसको हर जगह फोटो खिंचवाना है। और ऐसा ही काम दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहा है। जहां जाते हैं वहां कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं और झूठे, आप समझिए, बाकायदा इनकी पोल खुल गई है, बाकायदा झूठे नारे लगवाए जाते हैं। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं फोटोज की। तो दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा फोटो खिंचवाते हैं और उनको अपने सामने से हटा देते हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ 3 फोटोज वायरल हुई जिसमें प्रॉम्प्टर, जी है, जो टेलीप्रॉम्प्टर होता है दोस्तों, जिसमें बाकायदा देखकर न्यूज एंकर पढ़कर जल्दी जल्दी न्यूज़ें बताते हैं, वैसे ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ वायरल हो गई इनकी पिक्चर। 3 टेलीप्रॉम्प्टर वहां पर लगे हुए जिसमें प्रधानमंत्री देख कर बोल रहे थे। ऐसे कहते हैं दोस्तों विश्व गुरु। ऐसे बनेगा हमारा भारत विश्व गुरु, जहां पर नरेंद्र मोदी जबरदस्ती लोगों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। अगर कोई उनके सामने खड़ा हो जाएगा तो हाथ पकड़कर खींच लेंगे। मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। जापान जाकर भी दोस्तों वही वाली वो कहते हैं ना, चोल वाली हरकतें छोड़ी नहीं है। यहां पर भी वही वाली हरकतें करता हुआ नजर आया हमारे देश के प्रधानमंत्री। लोग भी सोच रहे होंगे कि भैया इन्हें देखिए, अमेरिका का प्रधानमंत्री पीछे चल रहा है लेकिन इनको विश्व गुरु बनना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपका भागवत मान ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, कोई कुछ भी बोले हमारे बारे में। आपको बताता चलूं दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने संकल्प ले लिया कि देश में एक अलग ही सरकार चलाएंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी दोस्तों हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करती है और कल भी इसने यही करा। दरअसल दोस्तों देखिए, राजनीति सब कर रहे हैं। राजनीति का अपना एक तरीका होता है, हर इंसान अपनी तरीके से राजनीति करता है। केजरीवाल दोस्तों मौका परस्त राजनीति करते हैं। जब जहांगीरपुरी में हिंसा हुई तो केजरीवाल गायब हो गए, लेकिन आज केजरीवाल ईमानदारी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कल खुद ही के पंजाब के एक स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया, उनके ऊपर एफआईआर की और उनको पुलिस में भेज दिया, ये कहकर क्योंकि उनके खिलाफ खूब सारी एफआईआर वो आई शिकायतें कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सवाल दो है दोस्तों कि अगर केजरीवाल इतनी अच्छी राजनीति करते हैं तो तब वो कहां गायब हो जाते हैं जब मासूम लोगों के साथ जहांगीरपुरी में वो हो रहा था, हिंसा हुई थी, और उसके बाद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात यह कि केजरीवाल की राजनीति मौकापरस्त होती है। जहां तक वरिष्ठ पत्रकारों का सवाल है, जो एज्ड पत्रकार है दोस्तों, उन सभी से बात होती है, वो सभी के मुंह से हमें सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है कि केजरीवाल मोदी से भी खतरनाक प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि दोस्तों केजरीवाल के हाथ में जब पावर आएगी तो वो इससे भी खतरनाक राजनीति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये राजनीति कब तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल केजरीवाल ने हाल ही में जो काम किया है उसकी तारीफ होना चाहिए। देखिए कुछ भी सोचकर किया हो, लेकिन कम से कम एक भ्रष्ट इंसान को पुलिस के हवाले किया गया है और भगवत मान ने काफी अच्छा काम किया, इसकी सराहना जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी को यह बात हजम नहीं हो रही है। बीजेपी और विपक्ष पार्टियां घेर रही हैं कि फिलहाल ये नाटक बंद कर दे भगवत मान। उनकी अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ और भ्रष्टाचार शुरू हो गया। दोस्तों हर सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। बात यह है कि कोई भी बताता नहीं है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बता दिया। इनको लगता है कि हम कुछ अलग कुछ यूनिक करेंगे तो जनता हमें वोट देगी, जनता हमारी ईमानदारी देखेगी। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अजीत अंजुम ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले फिलहाल ये है विश्व गुरु। जी हाँ, ऐसे बनेंगे विश्व गुरु, कैमरे में बराबर आना चाहिए। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया है दवायर और अजीत अंजुम सर ने। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 3 दौरे किए। इन 3 दौरों में दोस्तों आपको बता दें कि तीनों दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जयकारे लगाए अपने पिछलग्गुओं को लेकर। जी पिछलग्गू किसे कहते हैं दोस्तों, जो पीछे पीछे चलते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दौरे किए, जिसमें जापान, जर्मनी और जो है दोस्तों एक और देश था, जिसमें प्रधानमंत्री जहां पर गए, जैसे कि दोस्तों अभी हाल ही में जापान गए, वहां पर दोस्तों नारे लगने लगे मोदी मोदी मोदी। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भैया ये लोग हैं कौन, ये तो जापान देश है और जापानी नरेंद्र मोदी के नारे क्यों लगाएंगे। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा। दूसरा सवाल यह आएगा कि शायद ये वो लोग हैं जो जापान में जाकर बस गए हैं, जिनको भारत अच्छा नहीं लग रहा है या भारत में इनको लगता है कि सेफ्टी नहीं है, इसलिए जापान जाकर बिजनेस कर रहे हैं, कमाई नहीं है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि ये ना ही जापान के लोग हैं और ना ही ये वहां रहने वाले लोग हैं। दरअसल ये वो लोग हैं दोस्तों जिनको आपको बता दें, जो भारत के दूतावास है, जो कि अलग अलग देशों में रहते हैं दोस्तों। भारत के दूतावास, जैसे किसी को भी कोई जरूरत पड़ी भारत के इंसान को, तो वो वहां से जापान से ही मदद कर सकते हैं। तो भारत के दूतावास दोस्तों जगह जगह फैले हुए हैं, जर्मनी में, जापान में, जितने भी देश है सब जगह होते हैं। अब दोस्तों भारत के दूतावास क्या करते हैं कि जो भारतीय लोग होते हैं उनको जुटाने लगते हैं और उनको एक बेसिकली स्क्रिप्ट दी जाती है कि जब मोदी जी आए तो आपको मोदी मोदी के नारे लगाना है। उनको बाकायदा दोस्तों सब कुछ समझा दिया जाता है और इन फंक्शंस में, ये जो भी होते हैं दोस्तों मोदी के फंक्शन, इसमें बाकायदा लेकर जाया जाता है और जो यहाँ पर नारे लगवाए जाते हैं। ऐसे बनेंगे दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु, झूठे नारेबाजी करवाकर। जापान में आप देखिए जैसे ही वो गए मोदी मोदी के नारे लगने लगे। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री 2 देशों में गए थे, जर्मनी जब गए थे तो वहां पर भी यही हुआ, मोदी मोदी। और ये लोग दोस्तों मिलते जुलते, सिमिलर कपड़े, आपको इनको देखकर लगेगा कि ऐसा लगता है जगह जगह इनको स्क्रिप्ट दी जा रही है और मोदी मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं। सब जानते हैं कि हमारे भारत का लोकतंत्र कमजोर होता चला जा रहा है। आज हमारा भारत हैप्पीनेस में भी सबसे पिछड़ा पड़ा हुआ है और रुपए की क्या हालत है ये आपको बता ही चुका हूं मैं कि डॉलर उठता जा रहा है, रुपए गिरता जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर तीसरा सवाल यह आता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री को फोटो खिंचवाना बहुत पसंद है। अपने सामने से लोगों को हटाकर फोटो खिंचवाते हैं हमारे फोटो जीवी प्रधानमंत्री। तो ये बात तो साबित हो गई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बाकायदा आगे आगे चल रहे हैं। ट्विटर पर दोस्तों ट्रेंड चलाया जा रहा है, बाकायदा शिवराज सिंह चौहान ने भी एक फोटो शेयर की है और बीजेपी के सब नेता इसको विश्व गुरु बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों 2 पिक्चर वायरल हो रही जिसमें यह बताया जा रहा है कि देखिए अमेरिका के प्रधानमंत्री भी पीछे चल रहे हैं और हमारे देश के नरेंद्र मोदी सबसे फ्रंट में चल रहे हैं और उनके साथ जापानी लोग। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री एक एजेंडा सेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो दूसरी जगह के प्रधानमंत्री हैं वो तो मैनर्स वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि ऐसे आगे आगे चलकर हमें फोटो वगैरह वीडियो नहीं बनवानी। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी का कैमरामैन तो एक साथ ही चलता है कि कैमरामैन को समझाया हुआ होता है नरेंद्र मोदी ने, जैसे ही मैं आगे चलूं मेरी बकायदा वीडियो और फोटो बनाना शुरू कर देना। और दोस्तों इसको कहते हैं ओछा। जी है, जैसे कि दोस्तों आप कहते हैं ना दिखावे वाले जो लोग होते हैं, ये देख यार मैंने इतने की घड़ी खरीदी, ये देख मैंने इतने का परफ्यूम खरीदा, बस वही खासियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जिस देश में जाते हैं सबको पीछा कर देते हैं, खुद सबसे आगे जाते हैं और वीडियो बनवाकर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सोशल मीडिया पर। यह बताया जाता है कि देखिए नरेंद्र मोदी को कितना लोग पसंद करते हैं, अब मोदी जी विश्व गुरु बनेंगे, सब लोग मोदी जी का अंडर काम करेंगे, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री भी। जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों आप समझिए, इस देश का, अमेरिका का सबसे शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री पीछे चल रहा है। समझिए ये दोस्तों मैनर्स होता है। प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि फोटो खिंचवा रहा है, वीडियो बनवा रहा है, लेकिन ये तो चलता रहेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कोरोना में जब कोरोना की गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया, दूसरों को ज्ञान बांटते रहे और खुद फोटो खिंचवाने के लिए मास्क को हटा दिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, जल्द ही मुस्लिम जुटेंगे
दोस्तों आपको बताया तोक़े रज़ा ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल 10,000 मुस्लिम मौलवी जुटकर अब एक बड़ा फैसला लेने वाले। आपको बताया दोस्तों देश में हो रही मस्जिद और मस्जिदों पर हमलों को लेकर अब बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं मुसलमान। दरअसल मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि अब जो भी हमले किए जा रहे हैं खास करके मुस्लिम धर्म पर दोस्तों, मुस्लिम चीजों पर, उसको लेकर दोस्तों अब एक बैठक बिठाई जाएगी। आपको बता दें तोक़े रज़ा ने कहा है कि अगर मुसलमानों के साथ गलत किया जाएगा या फिर मस्जिदों पर नजर डाली जाएगी तो अब मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। दरअसल दोस्तों अब मोदी सरकार मुसलमानों से सीधी सी बात है डर चुकी है। आप समझिए पहले मस्जिदों पर हमले किए जा रहे थे, अब तो मदरसों पर भी इनकी नजर डल गई है। कभी मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ाया जा रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। खैर राष्ट्रगान में तो खैर कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, हमारे हर देश के वासी को राष्ट्रगान पढ़ना चाहिए, राष्ट्रगान। लेकिन दोस्तों आप समझिए सिर्फ राष्ट्रगान की बात होती तो ठीक है, लेकिन आजकल मदरसों को बंद कराने की बात की जा रही है। मदरसों को जो फंड दिया जाता था वो फंड देना बंद कर दिया गया है। यहां तक कि ये तक कहा जा रहा है कि फिलहाल मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी के कई नेता अपने मुंह से ये शब्द निकाल चुके हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों कि मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बच्चे अनाथ होते हैं या जो बच्चे दोस्तों तालीम लेना चाहते हैं, स्कूल की तालीम नहीं लेना चाहते, उसमें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इस चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आप समझिए एक तरफ देश का प्रधानमंत्री लोगों को ये गोली देता है कि फिलहाल सब लोग मिलकर रहेंगे, दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए एक खड्डा खोदा जा रहा है जिसमें सबके सब टपक जाएं। मस्जिदों पर हमले, मदरसों पर हमले, हिजाब पर हमला, मुसलमान अगर दुकान लगा दे तो उससे भी खतरा। जी अगर मुसलमान दोस्तों सड़क पर नमाज पढ़ ले तो उससे भी खतरा। यानी कि मुसलमान अगर सांस भी ले ले तो मोदी जी को उससे भी खतरा हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि आज जो देश में राजनीति हो रही है और राजनीति के खिलाफ देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि देश इतनी जल्दी सुधर जाएगा, लेकिन मुझे ये विश्वास जरूर है कि देश की सत्ता जरूर बदल जाएगी। आज भले ही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो दोस्तों, कल नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। जरूरी नहीं कि सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं होती दोस्तों। आज इनकी है तो कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। हर इंसान को यही लगता है कि अब मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, अब तो मेरे पास सारी पावर है और मैं हर सबका दुरुपयोग करूंगा, मशीनरियों का करूंगा, ईवीएम का दुरुपयोग करूंगा, लेकिन मैं जीत जाऊंगा। लेकिन दोस्तों उस इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। भले ही लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन दोस्तों आज भी देश का जो लोकतंत्र है उसकी वाहवाही दी जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आज पूरे भारत बंद का आह्वान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ईवीएम, दलित समाज, जी हाँ छोटी जाति के जो लोगों को परेशान किया जा रहा है दोस्तों, जिनको छोटी जाति का बता दिया जाता है। हमारी नजर में तो दोस्तों कोई छोटी जाति का नहीं होता, उनकी रगों में भी वही खून बह रहा है, आपकी भी और मेरी भी। आप समझिए दोस्तों जात पात धर्म को लेकर यही बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया था, और मैं मानता हूं दोस्तों कि उस कानून के तहत सबको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि दोस्तों उस बड़ी जाति वाले को मिलता है। ऐसा हमारे देश में ही बनी है दोस्तों जात के ठाकुर जात ऊपर है और ये जात ऊपर है। लेकिन दोस्तों आप समझिए क्या दलित समाज में की रगों में खून नहीं बह रहा, पानी बह रहा है क्या? जो बेचारी निचली जाति के लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में कैसे दोस्तों 70 लोग, अब 45 से 70 लोग अपना घर बेचकर जाना चाहते हैं, ये कहकर के उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। यही बात है दोस्तों जो आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है, ईवीएम से लेकर तो कई मुद्दों पर जो यहाँ पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें दोस्तों आज भारत एक अलग ही रुख पर चल रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन उन्होंने दोस्तों देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। चीन लगातार दोस्तों पैंगोंग में 2 पुल बना चुका है, तीसरे की वो तैयारी कर रहा है दोस्तों। अभी भले ही प्रधानमंत्री को लग रहा हो कि अरे क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल रहे हैं कि उनके पुल बनाने से दोस्तों हमें सबसे ज्यादा खतरा है। उनको आसानी होगी दोस्तों हथियार और ज्यादा चीजें लाने में, और उसके बाद समझिए अगर ऊपर वाला न करे कभी वॉर छिड़े तो उन लोगों के लिए तो बहुत आसान है, तोपे रखना, मिसाइल लाना, हथियार लाना, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता बना लिया है बाकायदा। और यही कारण है जो सवाल उठते हैं मोदी सरकार की राजनीति पर कि आखिरकार ये कैसे विश्व गुरु है जो चीन से डर रहे हैं, चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक भी कर लें।